Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज की हमारी इस जापानी भाषा एक परिचय की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उन लोगों का भी स्वागत है जो आज पहली बार ये हमारा कोर्स देख रहे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं कि इस क्लास से आप सबको फ़ायदा होगा और आप जापानी भाषा बहुत आसानी से बोल सकेंगे, समझ सकेंगे और लिख भी सकेंगे। तो आज हम लोग कुछ नया करेंगे, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं अपनी क्लास में। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशंस करेंगे। कुछ आज एक हम आपको नई चीज़ बताएंगे अंत में। और जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, हम लोग काइवा भी सुनेंगे, उसका अभ्यास भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है। आज हम अपनी कक्षा में करेंगे अरिमास, जैसा कि आपको दिख रहा है। पार्टिकल नी करेंगे, जो आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसको अलग प्रकार से उसका प्रयोग किया जाएगा। फिर पार्टिकल दे करेंगे, ये भी आप कर चुके हैं। इसको नए प्रकार से कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताएंगे। इसी के साथ नान दे, प्रश्नवाचक के साथ दे कैसे प्रयोग होता है, और गोचिसो सामा हमारा एक्सप्रेशन है। और आज इस लेसन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है अरिमास। अरिमास यानी कि किसी भी वस्तु की मौजूदगी, उपस्थिति को बताना। तो ये करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ऑडियो सुनते हैं और उसमें पार्टिकल दे कैसे इस्तेमाल किया गया है, कैसे उसका प्रयोग किया गया है, उसके बारे में जानते हैं। तानाका-सान, आशिता दोको ए इकिमासु का? 京都へ行きます。なんで京都へ行きますか？新幹線で行きます。何時の電車ですか？朝8時の電車です。 पिछले हमारे क्लास में हमने पार्टिकल दे किया है। दे किस तरीके से प्रयोग में आया है? किसी चीज़ की मदद से हम कोई कार्य करते हैं। तो आज पार्टिकल दे कैसे यूज़ होता है, उसका कैसे प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मीरा-सान तो तानाका-सान नो काइवा देस। दो जनों का काइवा है। ये पूछ रहे हैं कि कल आप कहाँ जाने वाले हैं। उन्होंने बताया क्योतो जाने वाले हैं। क्योतो जो है एक शहर का नाम है जापान में। और आपकी जानकारी के लिए, जापान की पुरानी राजधानी क्योतो थी। नान दे इकिमासु का? शिनकानसेन दे इकिमासु। नांजी नो देंशा देसु का? कितने बजे की ट्रेन है? आसा हाचिजी नो देंशा देस। देंशा यानी कि ट्रेन, आपने ये पहले किया हुआ है। तो इसी का एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ लिखा है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। आप इसको पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। अब हम आपको बताते हैं कि दे कैसे प्रयोग किया गया है। देखिए, जैसा कि हम बता रहे थे, दे अभी तक आपने किया है कि किसी की मदद से आपने कोई कार्य किया। जैसे कि वाताशी वा स्पून दे गोहान ओ ताबेमास, या वाताशी वा ते दे गोहान ओ ताबेमास। ते की मदद से, हाथों की मदद से गोहान ओ ताबेमास यानी कि खाना खाते हैं। या स्पून दे गोहान ओ ताबेमास। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है वाहन, यानी कि किसी वाहन की मदद से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। एक्स दे प्लेस ए इकिमास, यानी कि कुरुमा दे काइशा ए इकिमास। काइशा प्लेस हो गई, तो प्लेस ए इकिमास। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब किसी वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उसको दे
द्वारा दर्शाया जाता है। आपने करा और मादे भी किया हुआ है, तो प्लेस 1 से प्लेस 2 एक्स दे इकिमास। तो टोक्यो करा ओसाका मादे हिकोकी दे इकिमास। हिकोकी दे इकिमास। तो प्लेस 1 टोक्यो करा ओसाका मादे। प्लेस 1 करा प्लेस 2 मादे किसी चीज़ के द्वारा हम अपने आप को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो तब दे का प्रयोग किया जाता है। जो भी आप व्हीकल यूज़ करते हैं, चाहे गाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बोट हो, जो भी हो, जितेंशा हो, उसके द्वारा आप कहीं जाते हैं। बस के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, बोट के द्वारा आप किसी भी चीज़ से जाते हैं, उसके बाद आपको दे का प्रयोग करना पड़ता है, जाते हैं। जैसे अब आप देखिए, देनशा दे कायरिमास, मैं देनशा से वापस आता हूँ या जाता हूँ। कुरुमा दे देरी ए इकिमास, कुरुमा से, कुरुमा की मदद से मैं दिल्ली जाता हूँ। तो कोई भी व्हीकल का प्रयोग जब आप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तब उस व्हीकल के बाद आप दे लगाते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए ये दे प्रयोग में आता है। आपके लिए एक छोटा सा कायवा है यहाँ पे, नान दे काइशा ए इकिमास का। नान दे, नान आपने किया है, नान क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक है। नान दे, किस चीज़ से आप काइशा जाते हैं। ताकुशी दे इकिमास, टैक्सी से मैं जाता हूँ। तो देखिए, दे का प्रयोग दोनों बार किया गया है। अब आप अभ्यास कर सकते हैं। नान दे काइशा ए इकिमास का, वाताशी वा बस दे काइशा ए इकिमास। दोबारा आप फिर कर सकते हैं। नान दे काइशा ए इकिमास का, जितेंशा दे, जितेंशा यानी कि साइकिल, जितेंशा दे काइशा ए इकिमास। शिंकानसेन भी है, तो नान दे काइशा ए इकिमास का, फिर से बताइए। शिंकानसेन दे काइशा ए इकिमास। अब आपके पास ये गाड़ी बनी हुई है यहाँ पे, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नान दे काइशा ए इकिमाशिता का, खिनो कुरुमा दे इकिमाशिता। खिनो यानी कि कल आपने किया हुआ है। इसकी जगह आप अन्य और भी टाइम एक्सप्रेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। खिनो कुरुमा दे इकिमाशिता, मैं कल गाड़ी से गया था। ओतोतोई भी हो सकता है। अगर एक्सप्रेशन पास्ट में है तो वर्ब भी पास्ट में होगा। तो ओतोतोई कुरुमा दे इकिमाशिता। ओतोतोई नान दे काइशा ए इकिमाशिता का, ओतोतोई कुरुमा दे काइशा ए इकिमाशिता। अब देखिए, यहाँ पे जुगोनिची है, तो यहाँ पे क्या पार्टिकल आएगा, ज़रा हमें बताइए सोच करके। बिल्कुल सही, जुगोनिची नी कुरुमा दे काइशा ए इकिमाशिता। इसका अर्थ हुआ कि एक स्पेशल दिन, एक कोई दिन आप कुरमा से गए थे। वैसे आप चाहे बस से जाते हो, चाहे जितेंशा से जाते हो, उस दिन आप कुरमा से गए थे। तो पार्टिकल क्या आएगा? पार्टिकल आएगा नी। ये ध्यान रखिएगा किस जगह कौन से पार्टिकल का प्रयोग करना है। अब हमारी पिछली स्लाइड में और कॉन्वर्सेशन में नान दे था। इसका अर्थ क्या है? नान दे का मतलब है, नान तो आपको पता है प्रश्नवाचक है, दे अभी आपने देखा है, दे एक पार्टिकल है जिसको अगर हम जोड़ दें तो इसका अर्थ आता है कैसे, किस प्रकार से। सो नान दे काइशा ए इकिमास का, कैसे आप काइशा जाते हैं, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप काइशा जाते हैं। ये जो है आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि आप नान दे क्यों कह रहे हैं, कैसे का अर्थ है, ट्रांसपोर्ट के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, यह आपको बात करते समय
काइवा के समय खुद ही समझ में आ जाएगा। एक और नानदे है जिसका बिल्कुल अर्थ इससे अलग है। नानदे यानी कि क्यों, किस लिए, किस वजह से। तो यहाँ पे इसका अर्थ है वजह, किस लिए। तो यही हम आपको पहले बता रहे थे कि किस समय आपने नानदे का प्रयोग किया है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि क्या अर्थ है इसका। क्यों वा निचियोबी देस, नानदे काइशा एकिमासु का। आज तो निचियोबी है, आज तो छुट्टी है, तो आप क्यों जा रहे हैं काइशा, क्या वजह है जाने की। माइनिची नानदे काइशा एकिमासु का, रोज आप कैसे काइशा जाते हैं। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा कॉन्टेक्स्ट। अब ये देखिए नानदे देरी ए इकिमासु का, दोनों का अर्थ हो सकता है कि नानदे कैसे और नानदे क्यों। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस बात के बारे में बात हो रही है, क्यों काइवा हो रहा है, किस बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तब आपको समझ में ये कॉन्टेक्स्ट से बहुत क्लियरली आ जाएगा कि नानदे क्यों प्रयोग किया जा रहा है। अब आपके लिए छोटा सा एक अभ्यास है ये, आप प्रैक्टिस करिए इसको और देखिए आप बोल पाते हैं कि नहीं। तो ये किस चीज़ की तस्वीर है, हाशी की है, और हाशी से आप क्या करते हैं, खाते हैं। तो वाताशी वा ओ हाशी दे ताबे मास। अब ये बताइए, ये तस्वीर है नाइफ और फोक की, और आप कुछ खा रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, वाताशी वा फोक दे ताबे मास। तो अब इसको बताइए कैसे आप दे पार्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो वाताशी वा बस दे इकिमास, और यहाँ पे बाइक है तो वाताशी वा बाइक दे इकिमास। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत क्लियर है कि कौन सा दे किस चीज़ के लिए प्रयोग में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये है। तो अब आप इसको प्रैक्टिस करिए, प्रश्न पूछिए और जवाब दीजिए। लेकिन जल्दी से आप ये ऑडियो सुनिए और देखिए आपको कितना समझ में आता है। सुमिमासेन, यूबिन क्योकु वा दोको देसु का? あそこにあります。白いビールですか？いいえ、あれは銀行です。郵便局は銀行の隣です。ありがとう। तो अभी आपने ये ऑडियो सुना और देखते हैं कि क्या है ये काइवा। मीरा और तनाका के बीच का ये काइवा है। सुमिमासेन, यूबिन क्योकु वा दोको देसु का? यूबिन क्योकु यानी कि पोस्ट ऑफिस। यूबिन क्योकु वा दोको देसु का, कहाँ पर है? आसोको नि आरिमास। ये एक नई चीज़ है यहाँ पर, आसोको नि आरिमास। यहाँ पर वो पॉइंट करके बता रहे हैं आसोको देस यानी कि वहाँ पर है, यानी कि वो बिल्डिंग जो दिख रही है वो मीरा सान को भी और तानाका सान को भी, दोनों को स्पष्ट दिखाई दे रही है। दोनों जानते हैं उस बिल्डिंग के बारे में। तो मीरा फिर से पूछती हैं, आनो शिरोई बीरु देसु का? आनो यहाँ पे फिर आया है, यानी कि दोनों को पता है कि वो किस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आनो शिरोई बीरु देसु का, शिरोई बिल्डिंग देसु का? इए आरे वा गिंको देसु। यूबिन क्योकु वा गिंको नो तोनारी देसु। या यहाँ पे ये भी आ सकता था, गिंको नो तोनारी नी आरिमास। तो सीधा जवाब है, उन्होंने धन्यवाद कह दिया, आरिगातो। अब देखिए इसमें नी आरिमास है जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। आरिमास एक वर्ब है और आरिमास के द्वारा हम ये बताते हैं कि कोई भी छोटी या बड़ी चीज़ किसी स्थान पर मौजूद है, उसकी उपस्थिति के बारे में बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है, केवल वस्तुओं के बारे में ही नहीं, पेड़ पौधे, बिल्डिंगें, शहर कहाँ पर हैं उनके बारे में बताया जाता है आरिमास का प्रयोग करके। जैसे तेरेबी वा सोको नि आरिमास। तेरेबी टेलीविज़न वा वहाँ पर है। रिंगो नो की वा, की यानी पेड़, वा आसोको नि आरिमास। रिंगो का पेड़ वहाँ पर है, सेब का पेड़ वहाँ पर है।
तो इस प्रकार से बताया जाता है। इसमें पार्टिकल नी है, इसके बारे में भी अभी आपको बताएंगे, और इसका प्रयोग कैसे होता है अब आपको बताते हैं। अच्छा, अभी तक देखिए आपने किया है कि होनवा होनवा कोको देस, ये आपने पहले पढ़ा है, या होनवा सोको देस, या होनवा आसोको देस, ये आपने पहले किया हुआ है। आज क्योंकि देखिए ये देस जो है ये एक कंप्लीट वर्ब नहीं है, इससे हर प्रकार की जो क्रिया से हम उम्मीद रखते हैं वो ये वर्ब नहीं कर सकता है। 100% ये वर्ब नहीं है। तो इसकी जगह पर अगर हम दिखाना चाहें कि इस स्थान पर कोई वस्तु मौजूद है तो हम कैसे बताएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट वर्ब नहीं है। तो हम उसकी जगह पर होन वा कोको नी अरी मास इस वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि अपने आप में एक पूर्ण क्रिया है। अब पार्टिकल यहाँ पर नी है। नी क्या बताता है? ये तो बताता है मौजूदगी, मौजूद है, यहाँ पर उपस्थिति उसकी है, और ये बताता है जगह। ठीक है, तो पार्टिकल नी अभी तक तो आपने किया है कि समय के साथ हाचिजी नी, दिन के साथ गेत्सुयोबी नी, तारीख के साथ जुगो निची नी। तो नी का प्रयोग आपने इस प्रकार किया है अभी तक। आज आप नया प्रयोग सीखिए एक पार्टिकल नी का, वो है जगह के लिए। तो कोको नी अरिमास, कोको यानी कि यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अभी तक आप देस कर रहे थे, देस भी बिल्कुल ठीक है, देस में कोई गलती नहीं है, लेकिन अरिमास के साथ आप प्रॉपर जगह भी बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर स्थान है, वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नी का अभी तक आपने टाइम के साथ किया है प्रयोग, दिन के साथ किया है, तो आप नी का प्रयोग स्थान के लिए भी कर सकते हैं। नाउन वा प्लेस नी अरिमास, इस प्लेस पर मौजूद है। वो क्या बताता है? वो लोकेशन बताता है। लोकेशन एक स्थान पर बताता है। और अरिमास क्या बताता है? अरिमास बताता है एग्जिस्टेंस, यानी कि उस स्थान पर उपस्थिति, उस स्थान पर प्रेजेंट है वो चीज़। अब देखिए, ईसुवा सोकोनी अरिमास, ईसु यानी कि नाउन है, ईसुवा सोको यानी कि प्लेस है, नी और अरिमास। सो ईसुवा सोकोनी अरिमास, ईसु वहाँ पर है। अगर आप हिंदी में करेंगे ध्यान से तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि एक एक शब्द के लिए आप हिंदी में उसको बता सकते हैं। देन वावा कोकोनी अरिमासेन, यानी कि नेगेटिव के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, पॉजिटिव के साथ भी यूज़ किया जा सकता है कि ईसु यहाँ पर मौजूद है और देनवा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अरिमा सेन। कुत्सुआ सोकोनी अरिमाश्ता, यानी कि कुत्सु जूते वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर कुछ समय पहले तक थे, अब है कि नहीं है पता नहीं। अरिमाश्ता पास्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप नी का प्रयोग प्लेस के लिए कर सकते हैं कि यहाँ पर इस प्लेस पर कोई चीज़ मौजूद है। अभी आपने अपने काइवा में यूबिंग क्योकु गिंको इसके लिए पूछा था। तनाका-सान यूबिंग क्योकु वा दोको देस का या दोको नी अरिमास का दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, अंतर कुछ भी नहीं है। आसोको नी अरिमास, आसोको देस। तो क्या चीज़ है? गिंको। आप पूछ सकते हैं तनाका-सान गिंको वा दोको देस का, गिंको वा दोको नी अरिमास का? गिंको वा
あそこにあります。学校はどこですか？学校はそこにあります。駅はどこですか？駅はあそこにあります。तो इस प्रकार से आप पूछिए, छोटे छोटे काइवा करिए और उसका उत्तर दीजिए। इससे जापानी शब्द भी याद होंगे, कंस्ट्रक्शन भी याद होगा, आपको नई कांजी भी समझ में आएगी, आप पढ़ सकेंगे और कॉन्वर्सेशन करने में बाद में काइवा करने में आसानी होगी। अब आप चीज़ों के लिए भी कह सकते हैं ओमोचा यानी कि खिलौने। ओमोचा वा दोको देसु का? ओमोचा वा आसोको देसु और आसोको नी आरिमासु। इसु वा दोको देसु का? इसु वा सोको नी आरिमासु और इसु वा कोको नी आरिमासु। अभी तक सामान था, अभी तक आपने ऑफिसेस के बारे में पूछा या एकी के बारे में पूछा या गाक्को के बारे में पूछा, गिंको, यूबिंक्योकू ये सब कहाँ हैं, तोशोकान, ताइशिकान, इन सब के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। ये सब शब्द आपने पहले किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए ताजमहल वा दोको देसु का? तो ताजमहल एक बहुत मशहूर एक मॉन्यूमेंट है, तो ताजमहल वा आगरा नी अरिमास, प्लेस नी अरिमास। अब इसी के साथ आप कोई जगह के बारे में पूछ सकते हैं कि किसी जगह के अंदर वो चीज़ कहाँ है। जैसे स्कूल में लाइब्रेरी भी होती है, तोशोकान होती है, क्योशित्सु होती है, अलग अलग क्लासरूम्स होते हैं, प्लेग्राउंड होता है। तो गाक्को के अंदर ही प्लेग्राउंड कहाँ है? सो प्लेग्राउंड वा दोको देसु का? प्लेग्राउंड वा गाक्को नी आरिमासु। इसी प्रकार से मुंबई वा दोको देसु का? मुंबई वा इंदो नी आरिमासु। एक जगह है, वो किस जगह पर है? इसी प्रकार से फुजीसान वा दोको देसु का? फुजीसान वा निहोन नी आरिमासु। तो आप किसी चीज़ के बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर है। लेकिन आरिमास जो है वो इनएनिमेट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जीवित नहीं है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रयोग में आता है, लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग में नहीं आता है, इसके लिए कुछ और है। अब जैसा कि हम हर बार करते हैं, आपको कोई ना कोई एक नया एक्सप्रेशन बताते हैं जापानी में, तो आज सुमिमासेन आपको बताएंगे और ये कहाँ कहाँ प्रयोग में आता है ये बताएंगे। इस तस्वीर में आप देखिए, दो सज्जन हैं, गाड़ी में जा रहे हैं ट्रेन में, और एक सज्जन का दूसरे के पैर के ऊपर पैर पड़ जाता है गलती से। तो वो एकदम से क्या कहते हैं या क्या कहना चाहिए? तो इन्होंने बोला इता इता इताई, यानी कि दर्द हुआ। तब इनको समझ में आया कि ये गलती से इनसे लग गया है, तो ये कहते हैं सुमिमासेन। आपने सुमिमासेन पहले भी किया है। सुमिमासेन इमा नांजी देसु का? एक्सक्यूज़ मी इमा नांजी देसु का? सुमिमासेन का एक अर्थ है एक्सक्यूज़ मी, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो है सॉरी। तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से सुमिमासेन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी से टकराने या भिड़ने पर आप माफ़ी मांग सकते हैं। देर से आने पर मीटिंग में या क्लास में, या किसी से आपने अपॉइंटमेंट लिया है, वहाँ पर आप देर से आए हैं, उस समय आप सुमिमासेन सॉरी कह सकते हैं। आप एक्सक्यूज़ मी करके कभी भी पूछ सकते हैं कि इस फला फला जगह पर कैसे पहुँचा जाता है। किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी आप सुमिमासेन कह सकते हैं, यानी कि एक्सक्यूज़ मी कह सकते हैं। जैसे कि आप कहीं घूमने गए या कहीं आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सुमिमासेन मुझे कृपया वो दे दीजिए, एक्सक्यूज़ मी मुझे आप कृपया वो उठा करके दे दीजिए। तो इस प्रकार से सुमिमासेन का बहुत जगह प्रयोग, अन्य और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ प्रयोग किया जाता है। आज की जो हमारी सिचुएशन है वो है सॉरी की। तो किसी को चोट लगे, किसी से आप टकरा जाएं, किसी को गलती से हाथ लग जाए, तो आप सुमिमासेन कह के माफ़ी मांग सकते हैं। एक और भी तरीका है माफ़ी मांगने का, वो है गोमेन्नासाई। गोमेन्नासाई हर समय नहीं प्रयोग में आता है। कोई आपने बहुत ऐसी बात कर दी है जिसके लिए कि आप काफ़ी शर्मिंदा हैं, आपको बुरा लग रहा है, तब आप
गोमेन्नासाई का प्रयोग कर सकते हैं। बड़े लोगों के साथ अगर कोई गलती हो जाती है तब आप सुमिमासेन की जगह गोमेन्नासाई का प्रयोग कर सकते हैं। काइशा में गोमेन्नासाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, सुमिमासेन ज़्यादा प्रयोग में आता है। और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा कुछ ऐसा गलत काम कर दिया है दफ्तर में जिसके लिए कि आप ही को बहुत ख़राब लग रहा है, तो आप कहेंगे मोशिवा के अरिमासेन। तो ये ध्यान रखिएगा कब गोमेन्नासाई का प्रयोग करना है और कब आपको सुमिमासेन का प्रयोग करना है। गोमेन्नासाई वैसे भी ज़्यादातर आप आपस में कुछ बात होती है तब प्रयोग करते हैं, फॉर्मल सिचुएशन में ज़्यादातर नहीं किया जाता है। अच्छा, तो पिछली बार आपने इतादाकिमास किया था। इतादाकिमास भी एक एक्सप्रेशन है, यानी कि खाने से पहले आप धन्यवाद देते हैं जिसने भी खाना बनाया है। ज़्यादातर हमारे यहाँ भी, भारत में भी ये प्रथा है कि खाने से पहले भगवान को धन्यवाद दिया जाता है कि आपने जो भी खाना हमको दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर ही आप खाना खाते हैं। तो इसी प्रकार से जापान में भी खाना खाने से पहले हाथ जोड़ करके भगवान को धन्यवाद किया जाता है और तभी खाना शुरू किया जाता है। ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन खाना खाने के बाद क्या कहा जाता है? खाना खाने के बाद कुछ तो कहना चाहिए, तो क्या कहा जाता है? गोचिसो सामादेष्टा। एक बार फिर से बोलिए, गोचिसो सामादेष्टा, यानी कि इस खाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोचिसो माने बढ़िया खाना, ट्रीट को गोचिसो कहते हैं कि किसी ने आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खिलाया है, उस भोजन को गोचिसो कहते हैं। और क्योंकि आप अपने होस्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं इतने अच्छे खाने के लिए, तो आप गोचिसो सामा कहेंगे। भगवान को भी कहा जाता है सबसे पहले। तो हमेशा जापानी लोग जब भी खाना ख़त्म करते हैं अपना, तो ज़रूर गोचिसो सामा कहते हैं, और वो भी हाथ जोड़ करके। आज आपको एक नई चीज़ बताएंगे। तो जापानी सीखते समय ये बहुत ज़रूरी है कि आप ओनोमाटोपिया के बारे में जानिए। अब आप जानना चाहेंगे कि ओनोमाटोपिया क्या है। ओनोमाटोपिया ऐसे शब्द हैं जिनके बोलने से तुरंत ही ये समझ में आ जाता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ये कुछ साउंड्स पर आधारित हैं, यानी कि ध्वनि पर आधारित शब्द हैं। ये बनाए हुए शब्द हैं और हर भाषा में अलग तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, अलग तरीके से उसको बनाया जाता है। जैसे कि अगर हिंदी में हम कहें धक धक, तो आपको क्या समझ में आएगा कि तुरंत कुछ धड़कन के बारे में बात हो रही है। या हम कहें ची ची, तो आपको लगेगा चिड़िया के बारे में बात हो रही है। या अगर हम कहें टर टर, तो हमारे कहे बिना ही आप समझ जाएंगे कि ये मेढक की बात हो रही है। या आप समझ लीजिए जैसे पानी गिरता है तो टप टप करके आवाज़ आती है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम पानी के गिरने की बात कर रहे हैं या पानी के टपकने की बात कर रहे हैं। या अगर बारिश हो रही है तो झमझम बारिश होती है, हम ये कहेंगे। पानी जब गिरता है तो झमझम गिरता है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो ओनोमाटोपिया कहलाते हैं। तो जैसे कि घड़ी को अगर आप अंग्रेज़ी में बताएंगे कि वो चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो आप कैसे बताएंगे? टिक टॉक करके बताएंगे। या अगर आप हिंदी में सुन रहे हैं तो घड़ी की आवाज़ कैसे आएगी? टिक टिक करके आएगी। या अगर स्पेनिश में वही चीज़ है तो घड़ी की आवाज़ कैसे सुनाई देती है? टिक टैक करके सुनाई देती है। और अगर जापानी में होगी तो वो किस तरीके से सुनाई देगी? वो होगी काचिन करके सुनाई देगी। तो हर भाषा में अलग तरीके से उसी साउंड को दर्शाया जाता है। जैसे अगर आप देखिए, जैसे अगर कुत्ता भौंकता है तो अंग्रेज़ी में कुत्ता कैसे भौंकता है? अंग्रेज़ी में कुत्ता भौंकता है वुफ वुफ करके भौंकता है। या हम हिंदी में देखें तो कुत्ता कैसे भौंकता है? हिंदी में भौं भौं करके भौंकता है। जापानी में कैसे भौंकता है? जापानी में वान वान करके भौंकता है। तो हर कल्चर में अलग तरीके से उसी चीज़ को दर्शाया जाता है। तो ये एक छोटा सा आपके लिए इंट्रोडक्शन है ओनोमाटोपिया का। साउंड बेस्ड शब्द हैं जिनके उच्चारण मात्र से आप समझ जाएंगे कि जो है ये
इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है और फिर उनका प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। तो आज आपके लिए इतना ही। काफ़ी नई चीज़ें आपने करी हैं, काफ़ी सारा कुछ सीखा है और इसको जाके आप अभ्यास करिए, इसका दोस्तों के साथ इसका अभ्यास करिए, प्रश्न पूछिए, जवाब दीजिए और जितने भी नए शब्द हम लोगों ने किए हैं यहाँ पे उनका अभ्यास करिए। ओनोमाटोपिया के बारे में पढ़िए, इसके बारे में हम लोग और करेंगे। और जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन किया है उसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं उसके बारे में सोचिए और कहाँ पर सुमिमासेन किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में पढ़िए। इसी के साथ आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं और दोबारा फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर। नमस्कार।